आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में आए दिन घोटाले सामने आते हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरीके से मनरेगा में 54 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस महत्वाकांक्षी योजना में लोगों के बजाय मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मनरेगा की योजनाओं में पाबंदियों के बाद भी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। मास्टर रोल में दर्ज मजदूरों में से आपको बता दें कि औसतन 25% मजदूर ही काम करते पाए गए हैं। यानी कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनसे 4 गुना उसमें दिख रहे हैं कागज पर। अगर हम बात करें गुमला, धनबाद, गोड्डा और दुमका की, तो यहाँ पर मास्टर रोल के मुकाबले 3 से 10% तक मजदूर ही काम करते पाए गए हैं। 3 जिलों में वैसे मजदूर भी काम करते पाए गए हैं जिनके नाम मास्टर रोल में दर्ज नहीं थे। यानी कि 129 योजनाओं में बिना काम शुरू किए ही मास्टर रोल जारी किया गया। मनरेगा की ताजा सोशल ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम माने तो ताजा सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मनरेगा कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जा रही कई गड़बड़ियां जो है वो सामने आई है। और इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद ही लगातार इस पर जांच की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि ऑडिट के लिए राज्य के 24 जिलों में 1118 पंचायतों में चल रही योजनाओं में से 29,059 योजनाओं को चुना गया है और इनके लिए जारी मास्टर रोल में 1.59 लाख मजदूरों के काम करने का उल्लेख किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यस्थल पर सिर्फ 40,629 मजदूर ही जो है वो काम करते पाए गए हैं। यानी कि मास्टर रोल में दिखाए गए मजदूरों की संख्या के मुकाबले सिर्फ 25% मजदूर ही काम करते पाए गए हैं। बता दें कि इस मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो है वो गुमला जिले की है। राज्य में चल रही योजनाओं में काम कर रहे 954 मजदूरों का जॉब कार्ड उनके पास नहीं होकर दूसरों के पास था। वहीं सिमडेगा, लोहरदगा और गिरिडीह की अगर हम बात करें तो ये वो जिले हैं जहां मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए गड़बड़ी की 50% राशि जो है वो वसूलने की बात कही है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए यह कहा गया है कि 50% की राशि वसूल नहीं होने पर वित्तीय वर्ष यानी कि 22 और 23 में लेबर बजट पर विचार नहीं करने की चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इस पर अब कड़ा रुख जो है वो अख्तियार कर लिया है। केंद्र सरकार के मनरेगा महानिदेशक धर्मवीर झा ने इससे संबंधित पत्र जो है वो राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को भी भेजा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मनरेगा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो खुल करके सोशल ऑडिट के जरिए सामने आया है। और इसके सामने आने के बाद जो भी इसमें अधिकारी जो भी मिले हुए हैं और जो इन गड़बड़ियों में शामिल है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और केंद्र सरकार के निर्देश का पालन राज्य सरकार किस तरीके से करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।